Now you should move towards your inner plane. मेडिटेशन के प्रोसेस में उतरते चले जाना एकाकी जीवन की जगमगाती ज्योत में, जगमगाते प्रकाश में कदम रखना। Sit very comfortably with your back straight and your eyes are closed. Now start looking inside. Simply watch. Not to do anything else. Simply watch your inner plane. मेडिटेशन के प्रोसेस में कुछ करना नहीं, अकर्ता होकर के, नॉन डूअर होकर के देखते रहना। देखना बहुत महत्वपूर्ण है। बाहर देखना बहुत आता है हमें, अपने भीतर देखना नहीं आता, अपने को ही देखना नहीं आता। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य आज के जीवन में घटित हुआ है। ये दुर्घटना है जीवन की, इसको विदा कर लेना। इन सांसों के होते होते तुम सुरती का शिखर डिस्कवर कर लेना। देवदार के लहलहाते शिखरों के नीचे बैठकर तुम स्वयं अपना शिखर निर्मित करना। ये प्रांगण एकांत, शांत, मौन वातावरण से भरपूर जंगल आपके मन को देखने की क्षमता प्रदान करे। अपने भीतर अपनी ओर अपने लिए जागे रहना, सिंसियर रहना, ऑनेस्ट रहना अपने प्रति। लगातार देखते रहना भीतर की गति को। बहुत सहज हो जाना, साधारण हो जाना, सरल हो जाना। मन की कॉम्प्लिकेटेड स्टेट में तनिक मात्र भी नहीं कहीं उलझना। मन की अवस्थाएं बहुत जटिल हैं। इन जटिल अवस्थाओं से तुम हट कर के रहना। किसी जटिलता में, किसी कॉम्प्लिकेटेड स्टेट में इन्वॉल्व नहीं होना। कहीं डुअलिटीज में खो नहीं जाना। मन के द्वंद्व, द्वैत को अच्छी तरह से परखना, अच्छी तरह से देखना। देखना ही अनुभव है और देखना हम सबका स्वभाव है। सिंपली वॉच, देखते रहना, पल पल देखने की प्रक्रिया में रहना, देखने की होश बनाए रखना। ये माइंड तेरी सारी एनर्जी को खाए जा रहा है, तुझको खोखला किया जाता है, तुझे खाली किया जाता है। तेरी सारी ऊर्जा को, तेरी सारी संपदा को नेगेटिव बनाए चला जाता है। बहुत ईर्ष्या द्वेष की अग्नि जलाता है, बहुत जेलसीज, एंगर, रिएक्शन, रिटेलिएशन, न जाने कितना कितना ग्रीड पैदा करता है। तमाम विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, अहमता, ममता की तमाम विकारों का अंधेरा मन के तल से उठता है। अगर हम माइंड को देखने वाले हो जाएं तो मन की हिम्मत ना पड़े,
कभी भी तेरी एनर्जी को नेगेटिव बनाने की। अपने आप को पॉजिटिव रखना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग विल पावर में रखना। हेल्दी, हैप्पी एंड वेल्दी लाइफ इज ए ग्रेट वेल्थ, ए ग्रेट ट्रेजर फॉर यू, ए ग्रेट ग्रेस ऑफ गॉड will shower upon you. लगातार देखते रहना, वर्तमान में रहना, सहज रहना, कोई दबाव नहीं डालना, कोई प्रेशर नहीं डालना, बस सहज में देखते रहना, अकर्ता होकर के देखना, जो भी हो रहा है उसको देखते रहना। अगर कोई भी घटना घटित नहीं हो रही, सन्नाटा ही सन्नाटा है, तो भी तुम जागे जागे उन स्थितियों को देखते रहना, अपनी ओर से कोई कल्पना नहीं करना, स्वयं जागना, जागे जागे देखते रहना अपने भीतर की हर स्थिति को। भीतर के आकाश में जो जो घटित हो रहा है वो तुम्हारे समक्ष उतरता है, आप उसी को देखना जो तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे सामने घटित हो रहा है। किसी भी पॉइंट, बिंदु पर अपने माइंड को कंसंट्रेट नहीं करना। वी डू नॉट रिक्वायर एनी कंसंट्रेटिंग पॉइंट, वी हैव टू वॉच माइंड डायरेक्टली। लगातार देखते रहना, पल पल प्रेजेंट में रहना, वर्तमान के पलों में रहना। अपनी सुर्ती खूब कमा लेना। ये एनर्जी, ये सुर्ती तेरी बाहर की जगत में बहुत काम आएगी, बहुत। एफिशिएंसी, कार्यक्षमता को बढ़ाएगी। तुम टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री, डिप्रेशन फ्री होकर के कर्मशील होंगी। टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन आता है बाहर की दौड़ में, वो नेचुरल है, आएगा, परंतु उसको मेडिटेशन की कटार से काटने की सुर्ती रखना, तैयारी रखना, तत्परता रखना। तनिक मात्र भी तेरे अंतस्थल को छू ना पाए कोई भी नेगेटिविटी। इतने तुम जागे रहना, सबल रहना, तुम साहसी और हिम्मती रहना। ये एडवेंचर तुझको अपने आप एडवांस करता चला जाएगा, बाहरी भीतरी दोनों क्षेत्र में। ओंकार, आमीन, आमेन। सत्संग में बैठे हैं, प्रेम रस को तरसते हैं, राम रस को तरसते हैं। मैं खाने में बैठे हैं, तेरी मैं को तरसते हैं। मैं खाने में बैठे हैं, मैं को तरसते हैं।
मैं खाने में बैठे हैं, तेरी मैं को तरसते। कितना आश्चर्य है। मैं खाने में बैठे परंतु मैं को तरसता है। मैं खाना तो होता ही मैं के लिए, मैं कदा तो होता ही मैं के जाम छलकाने के लिए। फिर मैं के जाम, मैं के पैमानों क्या कमी रह जाती है। वो तो छलकते चले आते हैं, परंतु नहीं, ये मैं कदा, ये मैं खाना कछु अलग सा ही है। मैं खाने में बैठे हैं और मैं को तरसते हैं। मैं खाने में बैठे हैं और मैं को तरसते हैं। हालात है बगिया सा, पत्थर से बरसते हैं। मैं खाने में बैठे हैं, तेरी मैं को तरसते हैं। मैं खाने में बैठे हैं, तेरी प्यास को तरसते हैं। परवानों में बैठे हैं, तेरी प्यास को तरसते हैं। परवानों में बैठे हैं, पर प्यास को तरसते हैं। सब और से अनुकूलता है, सब और से वातावरण बहुत रिचनेस में है, वाइब्रेशन से ओतप्रोत है। ऑरा में कहीं कोई कमी नहीं। उसकी सुगंध, उसकी खुशबू, उसका आनंद बरसता है। रूहानी मायकदे में, मैं खाने में, परंतु फिर भी इंसान तरस जाता है। कारण है एकमात्र मन। ना जाने कितनी नेगेटिविटीज उतारता चला आता है, उठाता चला जाता है। कितने संदेह, कितने संशय, कितने द्वंद्व, दुई द्वैत के पत्थर बरसाता चला जाता है। चारों ओर बगिया की तरह खिले हुए वातावरण में विराट की संभावना जहां है, आसमान की जगमगाती
एग्जिस्टेंस जहां है, जगमगाते अस्तित्व के दौर जहां उतरते हैं, आलम है मस्ती के जहां, तो भी इंसान तरस जाता है। हर हालात अनुकूल हो, प्यास के आलम में कमी ना हो, दर्द की दीवानगी में कमी ना हो, आवाज पुकार उठाती हुई जिंदगी मन के अंधेरे में पुनः पुनः खो जाती है, मन के जंगल में पुनः पुनः रुल जाती है, मन के तमाम दौर में पुनः पुनः फंस जाती है। जानते हुए भी अनजानापन आ जाता है, दूरियां बढ़ती चली जाती है, देरियां होती चली जाती है, एकमात्र मन के पसारे के कारण, मन माया के कारण ऐसे ऐसे पत्थर बरसाता है कि उठना भी मुश्किल हो जाता है उसकी चोट से। नेगेटिविटीज, एक्सपेक्टेशंस, अपनी दर्द, अपनी दीवानगी, अपनी प्यास को कम करता चला जाता है। जो जो चट्टानें उतरती हैं नेगेटिविटीज की, तेरी प्यास दबती चली जाती है, तेरा प्रेम दबता चला जाता है, तेरी रूह अंधेरों में चली जाती है, पुनः भटकाव शुरू होते हैं, पुनः अहंकार अभिमान की उठती हुई गर्दन, उठते हुए फण तुझको पल पल क्षण क्षण डसते चले जाते हैं, तुझे अपनी लपेट में लेते चले जाते हैं और तू बहुत दूर चला जाता है अपने अस्तित्व से। पुनः तड़पता है, तरसता है, परंतु बहुत देर हो जाती है। मन के इस बरसते हुए पत्थरों को संशय, शंकाएं, संदेहों की, राग द्वेष की, विकारों की, विकल्पों की, अस्मिता की, अहंकार की, ईगो की, इन पत्थरों से बचना, अपने आप को बचाए रखना। बचाना अर्थात परवाह न करना इसकी नेगेटिविटीज, इसके नकारात्मक स्थिति को, इसके नकारात्मक खेल को, इसकी नेगेटिविटीज को जी भर करके देखने वाले हो ना, तुम सिपा सालार साहसी, हिम्मती, बहादुर होकर के, अपने एकमात्र एनर्जी के भंडार होकर के, अपनी ऊर्जा के स्रोत में खड़े होकर के, अपने शिवनेत्र में विराजमान होकर के इस बरसात को देखना जो मन उतारता चला जाता है। तुम इसे कुछ ना कहना, तनिक मात्र भी छेड़खानी ना करना माइंड के साथ। तूने जरा सी छेड़खानी की, जरा सा इसको इग्नोर करने की कोशिश की, जरा सा तूने इसको समझाने की कोशिश की, जरा सा तूने इसको अपने से हटाने की कोशिश किया, दबाने की कोशिश किया, सुप्रेस करने का प्रयास किया, ये और भी 10 गुना ज्यादा ताकतवर होकर के उभरता है। ये और भी नेगेटिविटीज पर होता है, ये मल्टीप्लाई होती चली जाती है और एक दिन बहुत बड़ी दीवार बन जाती है जो कभी भी हटाई नहीं जा सकती। हटती नहीं जो। ये दुर्भाग्य घटित ना होने देना। दीवानों की दुनिया में, मस्तों की, परवानों की दुनिया में भले कितने पत्थर गिराए माइंड, राग द्वेष की, अहमता ममता की, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की कितने पत्थर उतराए, कितने भी
चट्टाने उतरे, कितनी भी चोटें मारे माइंड, तुम अपनी सुरती में रहना। अधिक से अधिक जितना भी एग्रेसिव होता जाएगा, जितना भी आक्रामक स्थिति को प्राप्त होगा, अधिक से अधिक कितनी भी नेगेटिविटीज को पिरोता चला जाएगा, ये अत्यंत आक्रामक हो जाएगा, एग्रेसिव हो जाएगा। परंतु तुम इसके स्वभाव को समझने वाले बनो जाओ, तुम जागो, तुम अपनी सुरती में रहो। सुरती वो ज्वालामुखी है जिसके सामने उसकी कोई चाल नहीं चल सकती। ये विरहा, ये वैराग, ये प्रेम, अनन्य भाव इतना बड़ा ज्वालामुखी है, उसकी कोई चाल, उसकी कोई भी चोट यहां महत्व नहीं रखती। मन का एग्रेसिवनेस वहां राख की ढेर हो जाता है। अगर तेरी प्यास, तेरी दर्द में, तेरे प्रेम में, तेरे अनन्य भाव में ज्वालामुखी उतरा है, ये भभकता हुआ अंगारा ऐसी चोट मारता है माइंड को कि माइंड नो माइंड की स्टेट में उतर जाता है और तेरे पैमाने छलक उठते हैं खुमारियों की, मस्तियों की, चश्मे बह उठते हैं वहदत के। ये माइंड रूपी चट्टान, ये माइंड के पत्थर, ये माइंड के शिखर अपने आप जब ढहने लगते हैं, मस्तियों के जाम छलक उठते हैं, खुमारियों के दौर उतराते हैं, वहदत के चश्मे बह उठते हैं, तो एनलाइटन होता है, तो जन्मय स्वरूप होता है, तो प्रकाश पुंज से ओतप्रोत होता है, तो इंटीग्रेटेड होता है, तो उस विराट में उतरता चला आता है, उस प्रकाश में जहां कोई अंधेरा, कोई अमावस पुनः प्रवेश नहीं कर सकती, वो पूर्णिमा सदा सदा की, वो पैमाने, वो जाम वहदत के सदा सदा के लिए छलक उठते हैं, वो मस्ती, वो आनंद, वो खुमारी 12 मास महोत्सव, उत्सव बनकर के उतरती है। कोई छीन नहीं सकता उस परम स्थिति को, परम धन को, परम संपदा को तेरे से। क्या गजब की जिंदगी है वो शिखर जो संभावना का रूप बनकर के तेरे दर पे उतरा, जिसको उपलब्ध करने में तेरे पोटेंशियल, तेरी सक्षमता में कोई कमी नहीं, तेरी खोज, तेरी तलाश में भी कमी नहीं, एकमात्र दिशा उस शिखर को चूम लेगा। उस वक्त जब तू जागता हुआ अपनी ओर बढ़ेगा, अपनी ओर बढ़ना बहुत बड़ा जोखिम है, बहुत बड़ी एडवेंचर है, बहुत बड़ी शूरवीरता है, जहां बड़े बड़े सिकंदर भी हार जाते हैं, उनकी भी हाथ से अस्त्र शस्त्र गिर जाते हैं, वो भी निमाणे होकर के खड़े हो जाते हैं। वो परम धन, परम संपदा, परम गति तेरे हाथ सहज में लग जाती है जब तू अपनी सुरती में, अपनी न्यूट्रलिटी में, अपने अनन्य भाव में, अनन्य प्रेम में, प्यास में डूबता, तो मैं खाने में खुशियां हर्षोल्लास महोत्सव उतराते, नित नूतन उत्सव, नित नूतन महोत्सव। दीवानों की दुनिया में होशियार
भी बसते हैं। दीवानों की दुनिया में चतुर चालाक भी रहते हैं। दीवानों की दुनिया में परवानों की बस्ती में होशियार भी रहते हैं। दीवानों की दुनिया में चतुर चालाक भी बसते हैं। दीवानों की दुनिया में दीवानों की दुनिया में होशियार भी रहते हैं। रखते हैं ताल्लुक भी आवाज भी कसते हैं। रखते हैं ताल्लुक भी आवाज भी कसते हैं। रखते हैं ताल्लुक भी और निंदा भी करते हैं। रखते हैं ताल्लुक भी आवाज भी कसते हैं। बस इतना ही। ओम ओंकार आमीन। आमीन।